एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। फिल्म जगत के बहुत सारे गीतों के बनने की कहानियां, उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ सुने कुछ कम सुने फिल्मी गीतों की रचना प्रक्रिया, हर कुछ खास तथ्यों की जानकारी को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये स्तंभ, एक गीत 100 अफसाने। इसकी तीसरी कड़ी में आज प्रस्तुत है साल 2011 की आमिर खान की चर्चित फिल्म दिल्ली बैली के गीत सैगल ब्लूज से संबंधित जानकारी। फिल्म जगत के पहले सिंगिंग सुपरस्टार कुंदन लाल सहगल को इस फानी दुनिया से गए 7 दशक बीत चुके हैं, पर उनकी आवाज का जादू आज भी रसिकों के सिर चढ़कर बोला करता है। फिल्म दिल्ली बैली में राम संपत और चेतन शशितल ने सहगल साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप एक गीत की रचना की थी, जिसे मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली थी। क्यों मिली थी दो विपरीत प्रतिक्रियाएं? क्यों सहगल साहब की शैली में इस गीत की रचना की गई थी फिल्म के लिए? चलिए आज इन सवालों पर से पर्दा उठाया जाए। इस एपिसोड के लिए आलेख है सुजॉय चैटर्जी का और प्रस्तुत कर रही हैं मुकुल तिवारी। हिंदी सिनेमा के प्रथम सिंगिंग सुपरस्टार के रूप में कुंदन लाल सहगल का नाम तो सभी जानते हैं, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आगामी 11 अप्रैल को उनका 118वां जन्मदिन है, इसलिए आज का ये अंक उन्हीं को समर्पित है। श्रोताओ, जब फिल्मी गीत ने नया नया चलना सीखा था, तब उसके कदमों को जमाने और इसे एक निर्दिष्ट स्वरूप प्रदान करने में जिन कलाकारों का मूल्यवान योगदान रहा था ना, उसमें एक थे सहगल साहब। उनकी आवाज और गायकी का 30 और 40 के दशकों में कुछ ऐसा क्रेज था कि अगली पीढ़ी के नवोदित गायक उन्हीं की शैली का अनुकरण कर संगीत के मैदान में उतरते थे। तलत महमूद, मुकेश, किशोर कुमार, CH आत्मा, चंद्रो आत्मा जैसे कलाकारों ने मैदान में उतरते समय सहगल साहब का स्टाइल ही इख्तियार किया था। आज भी सहगल साहब के चाहने वालों की संख्या हजारों लाखों में है और इनमें से एक हैं इस दौर के संगीतकार राम संपत। आमिर खान प्रोडक्शंस की 2011 की चर्चित फिल्म दिल्ली बैली में राम संपत ने कुंदन लाल सहगल को श्रद्धांजलि स्वरूप एक गीत कंपोज किया है, सैगल ब्लूज शीर्षक से। सहगल को दर्द का पर्याय माना जाता है, इसलिए सैगल ब्लूज भी टूटे हुए दिल की पुकार है। सहगल शैली का आधुनिक रूप कहा जा सकता है सैगल ब्लूज को। सहगल शैली और ब्लूज जॉनर का फ्यूजन है ये गीत, जिसे राम संपत और चेतन शशितल ने मिलकर लिखा है और चेतन शशितल ने बिल्कुल सहगल अंदाज में गाया है। गिटार पर कमाल किया है रूडी वलांग और हितेश धोतिया ने। जब भी इस तरह का कोई नवीन प्रयोग किया जाता है, तो खासकर किसी महान कलाकार का अनुकरण किया जाता है, तो उस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं तो मिलती रहती हैं। इस गीत के साथ भी यही हुआ। यूं तो अधिकतर लोगों और समालोचकों ने इस गीत को थम्स अप ही दिया, पर कुछ लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि ये सहगल साहब का अपमान है। इंटरनेट खंगालने पर इसके 2 कारण सामने आए। पहला ये कि गायक ने सहगल के नेजल अंदाज की नकल की है, और दूसरा सहगल शैली के गीत को फ्यूजन के जरिए पाश्चात्य रंग देकर सहगल जॉनर को दूषित किया गया है। दुनिया में प्यार जब बरसे, न जाने दिल यह क्यों तरसे, हाय इस दिल को मैं कैसे समझाऊं, पागल को कैसे मनाऊं, इस दर्द की ना दवाई है, मजनू है या तो कसाई है। यही है सैगल ब्लूज गीत के बोल। जब इसके संगीतकार राम संपत से इसके पीछे की कहानी पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वे सहगल साहब के बहुत बड़े फैन हैं और उनके ख्याल से सहगल साहब भारत के सबसे महान ब्लूज सिंगर रहे हैं। राम संपत ने दिल्ली बैली फिल्म के निर्देशक, अभिनय देव और गायक गीतकार चेतन शशितल से इस बारे में कई साल पहले ही बात कर ली थी कि वे सहगल साहब को एक ब्लूज ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, पर
कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई फिल्म बन नहीं रही थी जिससे कि उनका सपना सच हो सके। डेली बेली इस गीत का लॉन्च करने के लिए सटीक माध्यम महसूस हुआ उन्हें। फिल्म का साउंड ट्रैक इस गीत के लिए परफेक्ट था और आमिर खान जैसे नीडर निर्माता के होते भला किस बात की फिक्र थी। आमिर खान को वैसे भी पुराने समय और इतिहास से बहुत लगाव है, इसलिए राम संपत के इस सुझाव को उन्होंने हाथों हाथ स्वीकार कर लिया। राम संपत को यह आशा थी कि इस गीत के माध्यम से वे नई पीढ़ी के लोगों को सहगल साहब की गायकी से अवगत कराएंगे, जिन्होंने सहगल साहब को कभी नहीं सुना। एक अन्य इंटरव्यू में राम संपत बताते हैं कि यूं तो डेली बेली के कई गीत हिट हुए, जैसे कि भाग डी के बोस, स्वीटी स्वीटी, आई हेट यू, बेदर्दी राजा, जा चुड़ैल, लेकिन जो गीत उनके दिल के सबसे करीब है वो है सहगल ब्लूज। उन्हें इस गीत पर गर्व है क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि ये गाना सहगल साहब का गाया हुआ है, कोई गीत जिसका रिमिक्स हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि यह राम संपत का ही ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है और गीत के बोल भी बिल्कुल नए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस फिल्म के संगीत निर्माण में आमिर खान का भी बड़ा योगदान रहा है। उधर चेतन शशितल का नाम बहुत अधिक लोगों ने सुना नहीं होगा, है ना? आपको याद है 2004 में ऐश्वर्या राय और विवेक ओबराय की एक फिल्म आई थी, क्यों हो गया ना? इसमें एक गीत था, बात समझा करो। उस गीत में चेतन की आवाज थी शंकर महादेवन और जावेद अली के साथ। उसी साल द किंग ऑफ बॉलीवुड फिल्म के लिए भी उन्होंने ही गाना गाया। उसके बाद चेतन एक बार फिर किसी गुमनामी में चले गए, पर सहगल ब्लूज के साथ जैसे वे एक बार फिर वापस आ गए थे। हालांकि इस गीत को वह लोकप्रियता नहीं मिली, या यूं कहें कि इस गीत को फिल्म के दूसरे गीतों के मुकाबले कम प्रमोट भी किया गया, पर इस फिल्म के संगीत से जुड़े सभी कलाकारों को यह गीत अत्यंत प्रिय है। चेतन शशितल ने बताया कि इस गीत को उन्होंने 2 साल पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। राम संपत डेली बेली के बैकग्राउंड पर काम कर रहे थे और वे चेतन शशितल से कुछ प्रयोग धर्मी चीज चाहते थे। राम संपत ने ही उन्हें यह सुझाव दिया कि क्यों ना वे सहगल साहब की आवाज में गाएं। शुरुआत में जब यह गीत रिकॉर्ड हुआ तो केवल वोकल और ड्रम्स का ही इस्तेमाल हुआ था, पर संपत ने बाद में जो इसे रूप दिया, सभी हैरान रह गए। चेतन शशितल खुद एक अच्छे गायक हैं, जो पिछले 2 दशकों से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीख रहे थे। शशितल ने यह साफ बताया कि इस गीत को गाते हुए उनका ये कतई उद्देश्य नहीं था कि सहगल साहब जैसे महान कलाकार की नकल कर उन पे कोई हास्य व्यंग या उनका मजाक उड़ाया जाए। यह सिर्फ और सिर्फ एक श्रद्धांजलि थी उस पूरे दौर के नाम। उनके अनुसार यह गीत सुनने में बिल्कुल सहगल शैली का लगता है। उस दौर की यही खास बात थी कि गाने इसी अंदाज में गाए जाते थे। उस दौर के अन्य गायक जैसे जगमोहन, श्याम और सुरेंद्र भी इसी अंदाज में गाया करते थे। अगर आप यह गीत सुने तो शायद आपको सहगल साहब की ही याद आए, पर हकीकत में यह गीत केवल सहगल साहब को ही नहीं बल्कि उस पूरे दौर को श्रद्धांजलि है। अफसोस की बात यह है कि जब लोग नकल करते हैं तो उस कलाकार के कमी को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं और तब ऐसा लगता है जैसे उस कलाकार का मजाक उड़ाया जा रहा हो, पर इस गीत में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज जहां सहगल की आवाज केवल विविध भारती के भूले बिसरे गीत और रेडियो सिलोन के पुराने फिल्म का संगीत कार्यक्रम में ही सुनाई देती है, ऐसे में आज की युवा पीढ़ी को सहगल से मिलवाने में डेली बेली के इस गीत का बड़ा योगदान है। तो ये था दोस्तों एक गीत 100 अफसाने सीरीज की तीसरी कड़ी में फिल्म डेली बेली के गाने से जुड़े कुछ यादगार किस्से। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इस अंक का शोध और आलेख तैयार किया था सुजॉय चटर्जी ने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक तक मुझे यानी मुकुल तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.